हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का योर आंसर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं जहां जिसकी आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली। दोस्तों, क्या ये आज़ादी एक दिन की थी? क्या एक व्यक्ति के द्वारा थी? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, जान दी। इसकी शुरुआत बहुत समय पहले ही हुई थी। बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे आंदोलन लड़े गए, उसके बाद में जाके हमें 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए और आज हम आज़ादी के देश में सांस ले रहे हैं। दोस्तों, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कुछ गिने चुने नामों के बीच में ही घूमता है आज़ादी को लेकर कि इन्होंने आज़ादी दिलाई। बहुत सारे जो लोग थे, जो बहुत सारे अनगिनत जिनका अमूल्य योगदान था, उनको हम भुला चुके हैं। उसी तरह का एक नाम था बाके चमार का, जिनका 1857 के विद्रोह में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, वो जौनपुर जिले से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का, जिनको अंग्रेजों ने उनके साथियों समेत फांसी पर चढ़ा दिया था 1857 के विद्रोह में दोषी पाए जाने पर, जिनके बारे में आज तक हमने अपनी किताबों में कभी नहीं पढ़ा। दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह था वो पहले चरण पे देखा गया। पहला चरण था हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, और उसके बाद से ही हम अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए शुरुआत हुआ, संघर्ष हुआ। ठीक है, उसके बाद से हमने संघर्ष करना शुरू किया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बायोग्राफी ऑफ बाके चमार, एक स्वतंत्रता सेनानी 1857 विद्रोह का, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी इस वीडियो के अंदर में से, बहुत सारी लर्निंग है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, अगर हमें बाके चमार के बारे में बात करूँ तो बाके चमार एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी मृत्यु 1857 में भारतीय विद्रोह में उनके कार्य के लिए हुई थी। उनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था। दोस्तों, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो कुआंपुरा गाँव के थे। ठीक है, जो मछली शहर में पड़ता था जौनपुर जनपद के अंदर में। ठीक है, वो जौनपुर के रहने वाले थे। 1857 का जो विद्रोह था वो विफल हो गया था। उसके बाद में चमार, जो बाके चमार और उसके 18 साथियों को बागी घोषित कर दिया गया था, विद्रोही घोषित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा में। और गिरफ्तार होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें क्या किया था? फांसी पे चढ़ा दिया था। दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों आगे मैं बात करूं बाके चमार के बारे में, तो 1857 की जो क्रांति हुई उसमें बाके चमार ने जौनपुर इलाके से नेतृत्व किया था, उसको लीड किया था। ठीक है, आपको पता होगा कि 1857 की जो क्रांति है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी आज़ादी के लिए, क्योंकि ये पहले चरण के तौर पे देखा जाता है। और इसके अंदर में पूरे भारत के अंदर में एकजुटता, ठीक है, एकजुटता का समरसता देखा गया, जहाँ पे कोई जातिवाद नहीं था, कोई वहाँ पे धर्म नहीं था। ठीक है, सब लोग ऊंच नीच, अमीर गरीब भुलाकर एक साथ आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। दोस्तों, वो विफल हुआ। अगर विफल नहीं होता, कुछ चीज़ें गलतियां हुई कहीं पे, अगर वो नहीं होती तो हम 1857 का विद्रोह जीत जाते और हम उसी समय आज़ाद हो जाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। आगे हम बात करते हैं। तो अलग अलग जगह से सभी लोगों को नेतृत्व करने का जिम्मेदारी दी गई थी। तो बाके चमार जौनपुर इलाके से नेतृत्व कर रहे थे। और 1857 की जब क्रांति विफल हो गई तो अंग्रेजों ने उन पर इनाम रखा। ठीक है, उसको दोषी पाए जाने पर, और उस समय के हिसाब से 50,000 का इनाम रखा गया था बाके चमार पर। दोस्तों, 50,000 का जो मैं वैल्यू बताऊं उस समय के हिसाब से, 1857 के हिसाब से, तो आप ये मान के चलो कि एक आना, एक पैसे के अंदर में आप 1 किलो आटा खरीद सकते थे। आज के समय में, आज जो आपका हैगा 2 मई हैगा आज। ठीक है, 2 मई 2022, 2 मई 2022 को अगर आप 1 किलो आटा खरीदने के लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 25 रुपये चाहिए होते हैं। ठीक है, 25 रुपये, और 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। ठीक है, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे और 25 रुपये आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, और वो 1 पैसे में 1 किलो आटा खरीद सकते थे, और उस टाइम पे उनको 50,000 का इनाम रखा गया था। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो इस तरीके से चीज़ चलता है। बाके चमार जो है उसके बारे में लोगों को जानना चाहिए दोस्तों कि कितने वैल्यूबल थे हमारी कंट्री के लिए और कितना बड़ा योगदान उन्होंने दिया। एक मुखबिर था, एक जासूस था अंग्रेजों का, जिसने उनके ठिकाने का बता दिया था। 1857 का विद्रोह जब विफल हुआ तो सारे छुप छुप के बैठ गए भाई, जो भी विद्रोही थे, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, वो छुप छुप कर बैठ गए। तो उसके बाद क्या हुआ, एक मुखबिर ने उनके ठिकाने का जानकारी दे दी अंग्रेजों को, और अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए आ जाते हैं कई सारे सैनिकों को लेकर। अंग्रेजों और बाके चमार और उनके साथियों के बीच में संघर्ष होता है। संघर्ष में कई सारे ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया जाता है बाके चमार और उनके साथियों के द्वारा में। पर बाद में उनको पकड़ लिया जाता है उनके 18 साथियों के साथ में, और उनको फांसी पे लटका दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बाके चमार का अंत होता है दोस्तों। और हमारी विडंबना ये है दोस्तों कि हमने बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के नाम पढ़े, पर बहुत सारे जो अनमोल नाम थे उनको हमने दबा दिया। कुछ नामों के ऊपर ही रह गए, बाकी नाम ऐसे दबे रह गए। दोस्तों, कहने का मतलब ये है सिंपल सा
कि हम सिर्फ 2 4 10 नाम जानते हैं कि इन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए योगदान दिया, पर अमूल्य नाम जिन्होंने गुप्त जो नीचे रह गए वो उनके बारे में हमने आज तक कभी पढ़ा नहीं और कभी हमने पढ़ना चाहा ही नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि उनको याद किया जाए, ठीक है, उनके बारे में जाना जाए। तब अगर आप उनके बारे में जानोगे तब आप उनको एहसानमंद फील करोगे कि हाँ उन्होंने मेरे लिए कुछ किया। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप हमारे योर आंसर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंचे, ठीक है, सब लोग उसके बारे में जानें, बाकी चमार जैसे लोगों का एहसानमंद फील हो कि हाँ उन्होंने हमारे लिए इतना किया। वो और उनके 18 साथियों ने फांसी पे चढ़ गए हमारी स्वतंत्रता संग्राम के लिए, हमारी आज़ादी के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।